जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये क्लास 1 है जीरो टू हीरो बैच का। ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इस वीडियो के अंदर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे सिलेबस का, है ना। जो आपका सिलेबस है 2021 से 22 के लिए, और जब तक ये सिलेबस आपका रहेगा, जो अभी है सिलेबस, तब तक ये वैलिड रहेगा ये कोर्स। तब तक आप देख सकते हैं, तब तक ये आपके एग्जाम में काम आएगा, है ना। तो बिल्कुल जीरो से हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक बार सिलेबस जान जाए। आप सिलेबस जान जाएंगे, उसके बाद में आपको मालूम होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अगली दिशा दे पाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज ये क्लास 1 है आपका। तो क्या क्या लिखना है, आपको क्या नोट करना है, वो मैं बता दूंगा। और ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप जाइएगा, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। 1 MB के आसपास का होगा ये। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं डाउनलोड करके, अगर आपको ज़रूरत हो। वैसे मुझे नहीं लगता इस चीज़ की ज़रूरत है। बस आप एक काम करेंगे कि पीडीएफ न भी इसका डाउनलोड करें तो इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर इसको ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको मालूम चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है सो पढ़ना है आपको, है ना। तो सिलेबस पहले आज हम इसमें जान जाते हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले, जैसा कि नाम है जीरो टू हीरो बैच। मतलब आपको ABCD भी नहीं आता है तो यकीन रखिए कि आप 1-2 महीना में बहुत अच्छा आपका इंग्लिश हो जाएगा, आप इस बैच में जुड़े रहेंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली क्लास आपसे मिस ना हो। डेली क्लास होंगी, डेली नोट्स मिलेंगे आपको, और डेली बताया जाएगा कि आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है। सो बेफिक्र रहिए, और जो है सो लगातार बने रहिए। तो चलिए अब हम जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले आपको जो है सो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है 12th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो उसमें ग्रामर आपका आता है, उसके साथ में आपका बुक होता है जो रेनबो होता है, और साथ में एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक होता है, और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। तो आपके पास मोस्टली जो है सो मेनली 3 चीज़ होता है। ग्रामर होता है, एक बुक होता है रेनबो का, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक होता है। ये 3 चीज़ होते हैं आपके पास, है ना। तो सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ग्रामर में जैसे कि बात करें दोस्तों, तो ग्रामर में सबसे पहले कितने नंबर का आता है अगर हम बात करें, तो आपके एग्जाम में ये जो अभी 2021 वाला एग्जाम हुआ है, उस उसके हिसाब से आपका जो है तो 2022 में भी यही रहने वाला है ना। और जैसे भी आगे चेंज होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ तो हम आगे आपको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो आप टेंशन ना लें, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। ऑब्जेक्टिव जो है सो आपका 30 नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का मार्क्स का। और सब्जेक्टिव 17 नंबर का आता है। तो ये टोटल दोनों को जोड़ दिया जाए तो 47 नंबर का आपका जो है सो ये मोटा माटी है। कहने का मतलब है कि आप 50% रख सकते हैं कि 100 नंबर का आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है, उसमें से 47 नंबर आपका जो है सो ग्रामर आता है। क्या आता है? ग्रामर अकेले 47 नंबर का आता है। आप इसको 50% भी मान लीजिए। मैंने मतलब देखा है उसमें जो आपका 2021 वाला एग्जाम हुआ है, और एकदम 99% चांस है कि आपका जो है सो 2022 वाला एग्जाम भी इसी पैटर्न पर होने वाला है। और जो है सो कुछ फर्क भी आएगा तो कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, और जितना भी आएगा उसको हम बता देंगे आगे, लेकिन आएगा नहीं, है ना। आने वाला तो है नहीं फर्क, लेकिन तभी भी अब बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। तो ये 47 नंबर है। और ऐसे भी कितना भी जो है सो फर्क आ जाए आपके सिलेबस में, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ग्रामर का ये जो पार्ट है, ग्रामर का जो यहाँ पे भागीदारी है 100 में 47 का, ये लगभग ऐसा ही होता है, 50% के आसपास हर बार आता है, चाहे किसी तरह का पैटर्न हो। तो ग्रामर का आपका यहाँ पे वेटेज बहुत है। और अगर इंग्लिश लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो ग्रामर बिना पढ़े हुए रट के तो अच्छा मार्क्स आ नहीं सकता, और आ भी सकता है। अगर आ भी जाए कभी कभी नंबर, तो अच्छा नॉलेज तो होगा नहीं। तो इस बैच का नाम तो सिर्फ रट के पास करने के लिए है नहीं, जीरो टू हीरो है। मतलब आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा हो सकता है। आप केवल बिहार बोर्ड के एग्जाम देने के लिए ही नहीं है, बल्कि आपका अगर इंग्लिश सही नहीं है, तो आप इंग्लिश को सही करने के लिए भी इस वीडियो को, इस क्लास को देख सकते हैं। तो क्लास 1 है। ग्रामर का आपका ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव 17 नंबर का आएगा, तो टोटल 47 नंबर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बुक प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। तो बुक प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितने नंबर का आता है, 1 मिनट। हाँ, तो बुक से आता है आपका, बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये जो दोनों बुक होते हैं, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक, ये दोनों मिला के आपका ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव जो है सो 33 नंबर का आता है। लगभग ये टोटल मिला के 53 नंबर हो जाते हैं। इसको आप 50 नंबर मान लीजिए। 50 नंबर आपके ग्रामर का,
और 50 नंबर ये जो है सो आपके बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों मिला के, तो 50-50 ये आपका टोटल हो जाता है 100 नंबर का। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको कितना कितना क्या आता है, आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको किस पर फोकस करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये टोटल 47 प्लस 53 तो 100 मार्क्स हो गया है ना, 50-50 मान के चलिए। तो हम पढ़ाएंगे क्या, इस बैच में आपको क्या मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में क्या हमें पढ़ने को इस बैच में मिलने वाला है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर में हम फर्स्टली पढ़ेंगे आर्टिकल को, जैसे ए का यूज कब होगा, एन का कब होगा, एस ई एस कब लगता है, कैसे लगता है, मतलब बिल्कुल जीरो से, जो कि आपको आता भी नहीं हो तब भी। और द का प्रयोग बताएंगे। फिर सैल व्हील का बारे में बात करेंगे। फिर कुछ ट्रांसलेशंस को हम प्रैक्टिस कराएंगे। वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लगभग सारी चीज़ नहीं लिखा गया ना, तो यहाँ पे 100 के आसपास पॉइंट हो जाएगा, तो उतना नहीं, जो मेन लगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया। आर्टिकल आपको शुरू कर किया जाएगा, फिर सेल व्हील पढ़ाया जाएगा, देन हम आपको टेंस टेंस पढ़ाएंगे। और जो है सो डाउट सेशंस भी होगा, टेंशन ना लें आप, बस कमेंट करना आपका काम रहेगा नीचे। और उसके बाद में आपको जो है सो मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे हम, मॉडल जो होता है, वॉइस वॉइस जो होता है उसको पढ़ाएंगे। फिर नरेशन पढ़ाएंगे। फिर आपका जो है सो प्रीपोजिशन इसमें डिस्कस किया जाएगा, उसको भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर वर्क फॉर्म को हम पढ़ेंगे। वर्क फॉर्म जो होता है भरने के लिए आता भी है आपके एग्जाम में, बहुत अच्छा इसका ये रहता है, मतलब क्वांटिटी रहता है, अच्छा नंबर में आता है ये। और नवा जो है पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, करेक्ट इनकरेक्ट साइनोनिम्स एंटोनिम्स जो होता है। तो ये बेसिकली याद करने वाली चीज़ें होती है, लेकिन इसका भी कुछ रूल्स वगैरह या फिर कुछ टेक्निक्स हम भी इसमें जो है सो डिस्कस कराएंगे। मेनली जो आपका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है ग्रामर का, ये यहाँ तक खत्म हो रहा है ना। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ सारे जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो वो सब पॉइंट्स है ना, मतलब इसी के अंदर में हम पढ़ा देंगे, इसके अंदर में वो सारे को पढ़ा देंगे, टेंस के अंदर पढ़ाएंगे, मॉडल के अंदर, वॉइस के अंदर, नरेशन के अंदर। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी आप यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट और साइनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा देने के बाद में हम फ्रेज को पढ़ाएंगे। फ्रेज जो होता है आपका, उसके अंदर कॉम्बिनेशन करने के लिए जो आता है, और उसके अलावे भी बहुत कुछ जो कि आपके इस ग्रामर में होता है, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, साथ ही साथ बिहार बोर्ड में 95% प्लस स्कोर करने के लिए। तो ये सारा चीज़ आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो हम सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे, बुक नहीं स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम अभी लगभग 1 साल है, पूरा का पूरा 1 साल बचा हुआ है, इसलिए जो है सो हम ग्रामर को पहले स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल टाइम से आपका सिलेबस खत्म होगा, तो पहले ग्रामर में अच्छी पकड़ बना देंगे, ताकि आपको अब इंग्लिश में सोच सके आप, और आराम से किसी भी कहानी को पढ़ के, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बुक का, उसका समरी लिखना पड़े तो रटना ना पड़े, आप बस कहानी पढ़ लिए, तो उस कहानी के आधार पर आप समझ के आपके अंदर इतना विवेक पैदा हो जाए कि आप जो है सो लिख सकें, है ना। तो ये ग्रामर में पढ़ाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं बुक प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाना है प्यारे बच्चों। तो गुड बुक में आपको चैप्टर वाइज रीडिंग हम कराएंगे जब हमारा ग्रामर खत्म हो जाएगा तो। फिर उसके बाद में लाइन्स एक्सप्लेनेशन जो होता है, स्किल की लाइन दे दिया कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो उसका स्किल बताएंगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है, और कैसे आप बिना याद किए हुए आराम से जो है सो एक्सप्लेन करेंगे। और यकीन मानिए आप सही में ऐसा कर सकते हैं, बस आपको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, और आप मेहनती है मुझे पता है, तभी तो आप इस बैच में आए हैं। 3 नंबर जो है पॉइंट यहाँ पे कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन आपको जो है सो बताया जाएगा कैसे कैसे करना है, और हम करके भी आपको बताएंगे। उसका नोट्स वगैरह भी आपको देंगे, जो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। ऑल चैप्टर समरी जो है सो, ये जो है सो आपको दिया जाएगा, पहले से भी चैनल पर अपलोडेड है, और नया भी दिया जाएगा, और आपको बताया भी जाएगा कि आप अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। हम कभी भी आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए नहीं कहेंगे। और ऑल ऑब्जेक्टिव जो कि पहले ही 21 चैप्टर का अपलोडेड है वीडियो, लेकिन वो सारे का टेस्ट वगैरह भी करेंगे, और आप कहेंगे तो दोबारा से हम रीलोड भी करेंगे अलग वीडियो बना के। उसके बाद जो होगा आपका ऑल चैप्टर रीडिंग होगा। SOE का मतलब यहाँ पे है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का ऑल चैप्टर रीडिंग कराएंगे, उसके पूरे हिस्ट्री को पढ़ेंगे अच्छा से, बोरिंग वे में नहीं होगा, एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई होगा। ग्राफिक्स के मदद की भी हम कोशिश करेंगे, और ये ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कराएंगे। तो ये जो है सो आपका, उसके बाद में ऑल ऑब्जेक्टिव्स जो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है वो भी हम डिस्कस कराएंगे। उसके साथ ही आपका टेस्ट सीरीज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होंगे, क्वेश्चन बैंक का होगा, गेस का होगा, ये सारा चीज़ को जो है सो हम कराएंगे, मतलब मच मोर, बहुत सारा चीज़ और जो है सो आपको मिलने वाला है इस बैच के अंदर में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि क्लास 1 है, तो इस वीडियो में हम सिलेबस इंट्रोडक्शन क्या किए कि सिलेबस में आपको ग्रामर होता है मेनली, उसके बाद में बुक होता है,
और जो है सो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होता है। तो ग्रामर में हम ऑब्जेक्टिव 30 आता है और सब्जेक्टिव 17, टोटल मिला के 47, मतलब 50, आधा मतलब ग्रामर आता है और आधा में बुक प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी साल नहीं आया या किसी साल आ गया, ऐसा नहीं है, आना तय है, आता ही है ना। तो ये सिलेबस है आपका ग्रामर, बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो ये आपका हो गया। तो आपको हम क्या पहले स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर आपने इससे पहले कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है या फिर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। मैं इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करूँगा कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है या है ही नहीं अच्छा। मतलब जीरो से, जो नहीं कहते हैं ABCD, उस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। बस आप विश्वास रखिए, सही में आपका बहुत अच्छा होने वाला है इंग्लिश। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस बैच में हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो। बाकी आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ये नहीं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ आपको टेंशन नहीं लेना, बता दिया जाएगा क्या लिखना है, आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। तो आपको जो है सो ग्रामर पहले हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल शुरू से ABCD से, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ABCD से शुरू किया जाएगा, ABCD से। और आपको कुछ भी नहीं आता है तभी भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास 1 था, आज का क्लास 1 यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो है सो आपको क्लास 2 में हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि ग्रामर आपका नाम सुन के पसीना निकल जाए कि भाई ग्रामर क्या होता है, बहुत भारी है, या ये है वो है, इससे पहले पढ़ा था बहुत भारी लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कह रहा हूँ ना कि ABCD से स्टार्ट करेंगे और आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बना के ही छोड़ेंगे। ये 1 साल का बैच है और आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर एक आत्मशक्ति होनी चाहिए, अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस बैच में लगातार बने रहें। बस आपसे यही हम मांग सकते हैं, दूसरा हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपके पास साइंटिस्ट का दिमाग भी हम नहीं मांग रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए, और आप इंग्लिश के मतलब बहुत जानकार पहले से होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब कह रहा हूँ ना कि ABCD भी नहीं आती है तब भी आप तब आप सही मतलब बैच में आ गए हैं। आपको ABCD भी नहीं आती है तो जीरो टू हीरो बना के छोड़ दिया जाएगा आपको। बने रहिएगा चैनल के साथ, दिलकश एजुकेशनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जो है सो शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ ज़्यादा बच्चे जब हो जाएं तो लाइव सेशंस भी कराने में अच्छा लगे और हम डाउट क्लासेस भी लें। बाकी आपको PDF वगैरह तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो फिर इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है ना, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्लास को अब यहीं पे एंड किया जाता है, तब तक ख्याल रखिएगा अपना और अपने पढ़ाई का, और साथ ही साथ चैनल को जो है सो दिलकश एजुकेशनल को आप जो है सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल कलर के बटन पर क्लिक करके। और इस PDF को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें नोट करने वाली ये चीज़ है, आप कॉपी पेन लीजिए, अपने फर्स्ट कॉपी के फर्स्ट पेज पे ये सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, है ना। PDF डाउनलोड भी करें तभी भी ये सारा चीज़ आपके कॉपी में नोट होना चाहिए कि ग्रामर में आपका इतना इतना आता है, ताकि जब भी आप पढ़ते रहें तो आप एक बार फर्स्ट पेज को खोल के आप अपने इसको देख सकें कि क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर है, क्या आपको पढ़ना है। इससे आपका जो है सो माइंड अप टू डेट रहेगा कि जैसे कि आपने बुक ग्रामर में क्या क्या कंप्लीट किया, क्या नहीं किया, है ना, वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऊपर वाला ये सारा चीज़ लिखा रहना चाहिए, ये एक ये वाला और उसके बाद में ये वाला। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।